के रसिया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधावर खेलत होरी बिरज में, 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 राधावर खेलत होरी, राधावर खेलत होरी, राधावर खेलत होरी, राधावर खेलत होरी बिरज में, राधावर खेलत होरी बिरज में, जय हो होली के रसिया की जय हो। नंद गाँव के ग्वाल इत उत बरसाने की गोरी, हाँ बरसाने की गोरी, राधा बरसाने की गोरी, बरसाने की गोरी, जप कर ताल बजावत गावत, जप कर ताल बजावत गावत, केसर कुम कुम गोरी परस्पर रंग में बोरी, बिरज में, राधावर खेलत होरी बिरज में, राधावर खेलत होरी, गावत गारी गवार मनोनव नागरी, जोबन जोरी, गरी जोबन जोरी, नंद को लाल बड़ो रसिया है, नंद को लाल बड़ो रसिया है, हम ते करत कछु जोरी, फागुन में कौन की जोरी, बिरज में, राधावर खेलत होरी बिरज में, राधावर खेलत होरी, तसाहू दिस में गुलाल घुमड़ रायो काहू न लखना पर्योरी, आऊ न लखना पर्योरी, औचक धाए चली चंद्रावली, औचक धाए चली चंद्रावली, ललिता देख सब गोरी गयो कुबर बर जोरी, बिरज में, राधावर खेलत होरी बिरज में, राधावर खेलत होरी। ए मोरा मुकुट वन माला मुरली का
अपने होरी वादे न की सुधी भूले लल्ला यमुना तट चीर हरोरी आज सखी दावत हरोरी विरह मेरा कृष्ण रंग पगुआ जो भाम को देखकर बहुत विहोरी वे अधीन वृष भानु सुता के है अधीन वृष भानु सुता के भानु सुता भानु सुता के व्रज भानु सुता के व्रज भानु है अधीन वृष भानु सुता के 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 है अधीन वृष भानु सुता वृष भानु सुता के वृष भानु सुता के सुता के ओ है अधीन वृष भानु सुता के है अधीन वृष भानु सुता के ओ राधा माधव राधे राधे राधा राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा माधव राधे राधे ओ है अधीन वृष भानु सुता के है अधीन वृष भानु सुता के विनती करे तार चोरी घेऊ अपनो कर छोरी विरह राधा वर खेला ओ राधा वर खेला राधा वर खेला राधा वर खेला बोलो हरि के रसिया की माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में, देखो भगवत प्राप्ति बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। बाघ, सिंह, हिरन, बकरी को साथ बैठा देने से यह नहीं माना जा सकता कि ऐसा कर देने वाले भगवत प्राप्त पुरुष हुए हैं।
क्योंकि ये बातें तो बहुत ही तुच्छ एवं नीचे दर्जे की हैं। सर्कस वाले भी पशुओं को शिक्षण और करके वश में कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति असल में क्या चीज है, इसे भगवत प्राप्त पुरुष ही जानते हैं। साधारण संसारी मनुष्य तो देखता है कि इसमें क्या चमत्कार है, पर चमत्कार होना भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं है। दक्षिण में एक संत हुए थे ज्ञानदेव जी। उन्हीं के समय के एक योगी थे चांगदेव। वे शेर पर सवारी करते थे। 1400 वर्ष की उनकी आयु थी। प्रत्येक 100 वर्ष पर जब मृत्यु का समय आता तब योग बल से समाधि में बैठ जाते और शरीर बदल लेते। इतनी शक्ति थी उनके पास। ज्ञानदेव जी 2 भाई थे तथा एक उनके बहन थी। तीनों भगवत प्राप्त महापुरुष। चांगदेव के पास उनकी खबर पहुंची। बहुत लोग उनकी प्रशंसा करते। चांगदेव जी को अभिमान था। शेर पर चढ़कर मिलने चले। लोग तो बाहर को देखते हैं, बाप रे कितना बड़ा महात्मा है, शेर पर आ रहा है। लोगों ने कहा ज्ञानदेव जी महाराज एक बहुत बड़े महात्मा आपसे मिलने आ रहे हैं, आप चलिए। ज्ञानदेव जी के मन में आया कि अच्छा देखो, उस समय तीनों भाई बहन एक टूटी हुई दीवार पर बैठे भगवत चर्चा कर रहे थे। जब लोगों ने बहुत कहा महाराज बहुत भारी महात्मा आ रहे हैं, अगवानी के लिए चलिए, तब ज्ञानदेव जी ने कहा ठीक है। फिर दीवाल से बोले री दीवाल तू चल। कहने की देर थी कि दीवार जमीन से खिसक चलने लगी। महाराज चांगदेव जी ने देखा बाप रे, आज तक योग के द्वारा मैं चेतन प्राणी को ही वश में करके इच्छानुसार नचा सकता था, यह तो जड़ पर शासन करते हैं। उसी क्षण अभिमान टूट गया और चरणों में जा गिरे। उसी समय 64 अभंग छंदों में उन्हें ज्ञानदेव जी ने उपदेश दिया उसी समय, तथा राम नाम की महिमा बताई कि भगवान के नाम के सामने ये सभी सिद्धियां तुच्छ हैं। फिर उनकी छोटी बहन ने उन्हें दीक्षा दी, तब उन्हें चांगदेव जी को भगवत प्राप्ति हुई। असली संतों की पहचान बाहरी चेष्टा से नहीं हो सकती। एक संत थे, उनको लोग रजाई उड़ा देते, साथ में कुत्ता आता, वे रजाई से खिसकते खिसकते बाहर हो जाते। अब इस चेष्टा से ही किसी को भगवत प्राप्त मान लेना नहीं बनता। साईं बाबा की बात नहीं है, उनके विषय में तो एक विश्वस्त सूत्र से मैंने सुना है कि वे भगवत प्राप्त पुरुष थे। बाबा कहते हैं यद्यपि मैं निश्चय पूर्वक कुछ नहीं जानता, पर ऐसी चेष्टा देखकर किसी को भगवत प्राप्त मान लेना ये बनता नहीं है। संत का असली स्वरूप इससे अत्यंत विलक्षण है। ब्रज के संत हुए ग्वारिया बाबा। कुछ ही वर्ष पहले शरीर छूटा उनका। बड़ा विचित्र ढंग था। अपने को श्याम सुंदर का सखा मानते थे और सचमुच थे भी। उनकी विचित्र विचित्र बातें आती हैं। दिन भर पता नहीं कहां कहां घूमते थे। एक दिन रास्ते में पड़े थे, रात्रि का समय था। कई चोर उस रास्ते से जा रहे थे। चोरों ने पूछा कौन हो? वे बोले तुम कौन हो? उन सब ने कहा हम तो चोर हैं। इन्होंने कहा हम भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। उन्होंने कहा चलो तब चोरी करें। इन्होंने कहा चलो भाई। सब एक ब्रजवासी के घर में चोरी करने घुस गए। वे सब तो चोर थे ही। उन सब ने सामान बांधना आरंभ किया। ये कुछ देर तो खड़े रहे, फिर वहीं एक ढोलक पड़ी थी, उसे जोर जोर से ढमाढम बजाने लगे। घर के आदमी जाग गए। वे सब चोर तो भाग गए, पर ये ढोलक ही बजाते रहे। घर वालों ने आकर 4-5 डंडे बाबा जी को लगा दिए। अंधकार था, रोशनी जलाई तो देखा ग्वारिया बाबा बैठे हैं। उन सबको बड़ा दुख हुआ, महात्मा को डंडे मार दिए यार। उन्होंने पूछा बाबा तुम कैसे आए?
बोले चोरी करवे के ताई आए। उन सब ने पूछा और कौन कौन हते? बोले श्याम सुंदर के सखा सब हते। अब देखिए इन लोगों की कैसी चेष्टाएं होती हैं। ग्वारिया बाबा मरने के कुछ दिन पहले बोले अब नोटिस आए गए है, अब नहीं रहूंगा। अब नोटिस आए गए है, अब नहीं रहूंगा। मरने के 2 दिन बाद वहां से कुछ दूर एक भक्त था, उसके यहाँ गए, दूध पिया। बाबा का एक भक्त था, बड़ा बीमार था, रोने लगा कि बाबा या तो अच्छा कर दो या आप अपने पास में बुला लो। स्वप्न में आए, मरने के दूसरे दिन की बात है, मरने के बाद की बात है। उससे कहा रोते क्यों हो, चल हमारा उत्सव मनाया जा रहा है, देख उसे। फिर स्वप्न में ही उसे ले गए, जो जो था दिखलाया उत्सव में। फिर कहा अमुक दिन तुम्हें लेने आएंगे। नींद खुलने पर उसने जांच की, ठीक ठीक वैसे ही उत्सव हो रहा था, वैसे ही उसे स्वप्न में देखा था। फिर उसी बताई हुई तिथि को वो मर गया। उनकी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं कि सबका समझना कठिन हो जाता है भैया महात्माओं को। अपने धतिंगा बाबा थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए लोगन थे, तो तटिया स्थान से जमुना जी में कूदे थे। तटिया स्थान से जमुना जी में कूद गए, सबने सोची बाबा मर गए। दूसरी तरफ दूसरे घाट पे जाके तैर के निकल गए, वहां आराम से फिर भजन कर रहे हैं। आज भी तटीय स्थान के भीतर आ जाती है जमुना जी जब बाढ़ आती है। तो ये धतिंगा बाबा भैया काका कई किलोमीटर पैदल चल करके बरसाना वगैरह सत्संग सुनने जाते थे, ऐसे सिद्ध थे। और अहिंसावादी इतने थे, गांधी जी भी नहीं होंगे। मैंने बताया था ना पहले, एक बार किसी ने इनसे कहा, सत्संग में कुछ बोलना था इन्हें कि बंदूक से गोली निकली, तो ऐसा नहीं बोला कि बंदूक से गोली, लोह नलिका में चूर्ण भर के किसी ने धड़ाम से धक दी। तो कह रहे ऐसे शब्द नहीं बोलते हम तो ऐसे लोह नलिका में चूर्ण भर के किसी ने धड़ाम से मार दी। तो बड़े विलक्षण महात्मा थे धतिंगा बाबा भी। तो ये ब्रज के जितने महात्मा होते हैं, इनकी चेष्टाएं आप पता नहीं कर सकते। ब्रज के क्या, किसी भी महात्मा की आप चेष्टाएं, अपने रामकृष्ण परमहंस जी हुए, उनकी चेष्टाओं से कोई पता कर सकता था क्या कि भगवत प्राप्त पुरुष है? खाने के पूज्य भैया बताते हैं, खाने में आज शारदा क्या बना रही हो, क्या बनेगा खाने में? खाने के लोग तो कहा कि आपको अभी भी जिह्वा का स्वाद है, अगर ये ना हो तो मैं कब तक चला जाऊं। महात्मा लोग कोई ना कोई आसक्ति पकड़े रहते हैं। आस्तिकता के आधारशिला में आज बाबा कह रहे थे कि आप ये सोचते हो कि भगवत प्राप्ति, या देखो भगवत प्राप्ति आप साधन भजन करोगे मुक्त हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, साधन भजन से ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस भगवत प्रेम की हम बात कर रहे हैं, ब्रज गोपिकाओं वाले सखा सखी भगवान के उस दिव्य राज्य में प्रेम करके वहां भगवत प्रेम प्राप्त करना, वहां पहुंचना है, वो किसी महात्मा की कृपा से ही होता है। उसे कोई ऐसे नहीं दे सकता, वो किसी ना किसी महात्मा की कृपा से ही प्राप्त होगा। कोई महात्मा ही उसे दे सकता है, और वो भी वो पहुंचा हुआ महात्मा होगा, वो ही दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। बाबा ने साफ कह दिया, कहा कि और ऐसे महात्मा भैया, इनके जब निरंतर इर्द गिर्द रहते हैं ना तो छलकते हैं, और उस छलकने के समय अगर कोई इनके इर्द गिर्द हुआ और एक दो बूंद उस वक्त पड़ गई, एक बूंद ही काफी होती है, एक बूंद ही काफी होती है भैया, उस बूंद से समंदर निकल पड़ता है। ऐसा भगवत प्रेम का रस प्रवाहित होता है। तो इसलिए ये जितने रसिक महात्मा हैं, जितने संत हैं, अगर कोई भगवत प्राप्त संत मिल जाए, जितने भी अभी तक हमने वाणी सुनी है, जितने संतों को सुना था, सब यही कहते हैं कि भैया भगवत प्राप्त पुरुष महापुरुष मिल जाएं तो उनसे इतना लाभ लेना चाहिए कि जीते जीते इन नेत्रों से भगवान के दर्शन कर लिए जाएं। बाबा ने कहा, बाबा कह रहे, बड़े प्यार से बाबा कहते हैं, देखो भगवत प्राप्त पुरुष बहुत होते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। कह रहे भागवत जी में आप ध्रुव जी को सुनते हो, ध्रुव जी की कथा हमने सुनी,
ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ, नारद जी महाराज ने उपदेश दिया और उन्होंने वैसा वैसा किया। 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली। भगवान ने दर्शन दिए और उन्हें जो चाहिए था वो प्रदान कर दिया, बात खत्म हो गई। इतना ही था। अरे उनसे भी ऊंचे दर्जे की वस्तु पूज्य श्री भाई जी के पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, उनसे भी ऊंचे दर्जे की। क्यों? बाबा ने कहा इन नैनन की पुत्रीन में निरंतर राधा माधव विराजित रहते हैं। एक तो होता दर्शन देके भगवान चले गए, आपको भगवत मोक्ष चाहिए था, राज्य चाहिए था, प्रेम चाहिए, सब देकर के निकल गए। एक होता निरंतर किसी महात्मा की पुत्रीन में बस जाए, प्रियतम जाए ही ना उस ढांचे से। तो ऐसी विलक्षण बात मेरे को पूज्य श्री भाई जी में दिखाई देती है, ऐसा बाबा कहते हैं। तो भैया जो ऐसे रसिक होते हैं, जो ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं, अगर वो मिल जाएं तो उनसे लाभ ले लेना चाहिए। ब्रज जीवन कुछ इतना पवित्रतम जीवन है, बाबा कहते हैं कि इसका कण ही यदि किसी को कल्पना में आ जाए तो फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या, ऊंचे से ऊंची मर्यादा की पारमार्थिक स्थितियों से भी वह सर्वथा उपराम हो जाता है। कि ब्रज जीवन होठन की तकिया, अलकावली चवर ढुरावत है, उंगरी न सोचापत चरणन गही, तो हूँ तोहे नींद न आवत है। हे बांसुरी, तुझे श्री कृष्ण के होठों का तकिया प्राप्त है, उसके बाद से वो अपने अलकावलियों से तुझे चवर ढुराते रहते हैं, और उससे ऊपर की बात अपनी उंगलियों से तेरे चरणों को दबाते रहते हैं। अरे बाबरी, तू तो भी तो रात को बघरावती रहती है, बज उठती है अपने आप ही, तुझे नींद नहीं आती है। नील कोश निधि नित्य लुटावत। तो बाबा ऐसे भैया हुए, पूज्य भाई जी हुए हैं। तो ब्रज जीवन कुछ विलक्षण है, परंतु यह करने से नहीं होता। यह तो भजन के फलस्वरूप भगवत कृपा के प्रभाव से किसी भाग्यवान साधक के जीवन में यह ब्रज भाव प्रकट होता है। निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, नाम लेते लेते उस कृपा का प्रकाश होकर किसी किसी भाग्यवान के अनर्थ की जब पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है, तब ब्रज प्रेम की साधना वस्तुतः प्रारंभ होती है। पूज्य भैया कई बार कहते हैं कि देखो दर्शन तो वहां का प्रारंभ है। भैया कहते हैं भगवत दर्शन तो वहां का प्रारंभ है, उसके बाद कुछ विलक्षण चीज चलती है, उसके बाद विलक्षणता शुरू होती है। अब हम सोचेंगे यार इतनी ऊंची चीज हमें मिलेगी कैसे? हमारे भैया ने उपाय भी बतलाया हुआ है, पूज्य प्राची दीदी ने उपाय बतलाया। उनकी चर्चा करो, उनकी चर्चा करो। जिनके पास पहुंचना है उस राज्य की दिव्य चर्चाओं को पढ़ो, महापुरुषों की लिखी हुई दिव्य लीलाओं को पढ़ो। पूज्य भैया ने इतनी लीलाएं लिख दी हैं, उनका स्मरण करो, चिंतन करो। यही उस राज्य तक पहुंचने का तरीका है। यही घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूछा था। बाबा ने कहा कि ये जो पद है ना, रसिकों के पद, ये उस राज्य की छाया को यहां प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं पदों के माध्यम से वहां पहुंच जाते हैं साथ। बताओ। और ये पद जो है, जो रसिकों ने लिख करके दिए हैं, अपने पूज्य भैया ने लिख करके दिए, इन्हीं के माध्यम से हम चढ़ जाएंगे सारी सीढ़ियां, पता भी नहीं चलेगा। भगवत प्रेम तक पहुंचने की भगवत रसिक जी ने जो सीढ़ियां बताई हैं, कदम बताए, 9, 7 या 9 कुछ इस तरीके से हैं। तो वो हम सोचते हैं एक एक करके जाना होता होगा वहां पर क्या होता है, महापुरुषों की कृपा से काका सारी सीढ़ियां एक बार में चढ़ जाता है साथ। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। भगवत प्रेमी महात्मा जब कृपा कर देते हैं तो एक एक करके सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती, सीधा वहां पहुंचा दिया जाता है। एक क्षण में प्राणों का सौदा होता है। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं भैया। अच्छा, एक बात रह गई इसमें, निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, नाम लेते लेते ऐसी कृपा हो जाती है साधक के ऊपर, तब ब्रज प्रेम की साधना वस्तुतः प्रारंभ होती है।
उसके पहले की साधना तो जबरदस्ती होती है, रुचिपूर्वक नहीं। पर जबरदस्ती करना भी बड़ा उत्तम बात है। किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो कटता ही है। धीरे चले तेज चले कैसे ही चले, रास्ता तो कट ही रहा है। देखो भैया, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, कहीं एक बार वे कृपा करके स्वप्न में भी किसी को हल्की सी झांकी दिखा दे तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर उस रूप के पीछे पागल हो जाओगे। पर वे किसी के वश में तो है नहीं। शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र हैं। कालिया नाग के फण पर तो नाचते हैं और उनके चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे अनंत जन्मों तक तपस्या करते हैं, पर वे सामने नहीं आते। वे कृष्ण बड़े ही मौजी हैं। एक अनुभवी भक्त कहते हैं, श्री कृष्ण तुम ग्वालों की आंगन की कीचड़ में लौटते हो, पर विप्रवरों के यज्ञों में जाते हुए तुम्हें लज्जा आती है। वो बेचारे यज्ञ कर करके मर गए। गो बछड़ों की हुंकार का उत्तर देते हो, पर सत्पुरुषों की सैकड़ों स्तुतियां सुनकर भी मौन खड़े रहते हो। गोकुल की गोपियों की दास्ता करते हो, पर जितेंद्रिय पुरुषों के चाहने पर भी उनके स्वामी नहीं बनते। इससे यह पता लग गया कि तुम्हारे चरण पंकज युगल केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। पद खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण, हमें पता लग गया कि केवल प्रेम से ही आप प्राप्त होते हैं। असीम सुंदर होकर भी वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी हल्की सी झांकी भी स्वप्न में वही कर सकता है जिसे श्री कृष्ण कराना चाहें। खेलना उनका स्वभाव है रघुनाथ जी, खेलना उनका स्वभाव है। उनका खेल भी विचित्र है। गिरधारी राजा को रंक, रंक को राजा, पापी को संत, संत को पापी, शमशान को महल, महल को शमशान, ऐसी ही विचित्र लीला वे करते हैं। किस क्षण किसके जीवन में क्या होगा यह किसको पता। पर भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो उनकी ओर आशा लगाकर भजन करते रहना चाहिए। एक श्लोक है, गोविंद आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ना मैं भक्ता प्रणश्यति। मैं इस बात को याद करके प्राण धारण कर रहा हूं प्रभु।
मैं इस बात को याद करके प्राण धारण कर रहा हूं। एक किशोरी अली जी हुए संत, और जयपुर के रहने वाले थे। जगन्नाथ भट्ट उनका पहला नाम था, बाद में एक किशोरी अली हुए। इन्होंने अपने जीवन में एक पद लिखा, उसमें इनका पूरा चरित्र है, उसी पद में पूरा चरित्र है इनका। उस पद से पता चल जाता है कि भैया इनके जीवन में क्या घटना घटी। असल में अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, जैसा अक्सर लोग करते ही, मजबूरी भी है। सबको करना ही पड़ता है, हैव टू है। अच्छा, किसी से आप प्रेम करते हो, संसारी व्यक्ति से, किसी से भी, पत्नी नहीं, कहीं पत्नी के प्रत्यक्ष में ले जाए, नाराज हो जाए कोई लोग, ऐसा ना हो। माँ से, पिता से, भाई से, किसी से भी, माँ से, पिता से, भाई से, संसारी प्रेम। जहां तक राघव जी, आपसे मेरा पहले संसारिक प्रेम था, अब आध्यात्मिक प्रेम हो गया। अब अलौकिक हो गया, अलौकिक हो गया वो, पहले लौकिक। तो आप उनसे कह दो कि मैं आपसे प्रेम तो बहुत करता हूं, पर आपको समय नहीं दूंगा, मिलने नहीं आऊंगा कभी। अगले दिन आएगा, ऐसे प्रेम का क्या करना है, जाओ जहां मर्जी जाना है, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। तो यहां का जितना प्रेम है स्वार्थ पे टिका है, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। अच्छा, ये बात हमारे अब समझ में नहीं आती है, अभी पल्ले भी नहीं पड़ेगी, मेरे भी समझ में नहीं आई अभी तक। आप इस मत सोचना कि मैं कुछ कह रहा हूं तो कहते हैं कि मैंने पालन नहीं कर लिया है जीवन में, ऐसा कुछ है नहीं। जिस दिन होगा उस दिन आपको मैं दिखूंगा ही नहीं, अदृश्य। उस दिन घर पे मिलेंगे, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो जिन्हें हो जाती है वो घर रहते हैं। गोरा बता देना। तो किशोरी अली जी थे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इतनी प्रगाढ़ आसक्ति थी कि जिस दिन उनका शरीर छूटा उस दिन बावरे से हो गए, उस दिन बावरे से हो गए। मुझे मलुकपीर सरकार कह रहे थे, देखो हम सबको पता है एक दिन मौत जरूर, कि यारो एक दिन मौत जरूर, झूठा टंटा झूठा झगड़ा झूठा सब ही गुरूर, रामदास हरि भजन बिना सब अंत धूर का धूर, यारों एक दिन मौत जरूर, यही चुड़ैले तुम्हें खाएंगे जिन्हें समझते हूर। याद आ गया ना भैया, बहुत पहले सुनाते थे, वही सुन सुन के पले बढ़े हैं भाई, समझ में आया था चुड़ैल कहाँ है। सच बता रहा हूँ, मैं एक दिन दादा से, अच्छा चुड़ैल का मतलब ये ना समझे स्त्री चुड़ैल होती, पुरुष भी चुड़ैले हैं, प्रेत। जिससे भी आपकी भगवत भजन में रुकावट हो, जिससे भी आपके भगवत भजन में रुकावट हो, समझ लो चुड़ैल या प्रेत है, सीधी सी बात है। मैं एक दिन दादा से कह रहा था, अभी कल परसों की बात है, कि जब भी भजन में कुछ विघ्न पड़ने वाला होता है तो घबराहट सी महसूस होती है, एक विलक्षण घबराहट सी महसूस होती है, और कोई ज्यादा प्रेम दिखाता तो और महसूस होती है, इतना प्रेम क्यों दिखा रहा मुझसे, क्या चाहिए इससे मुझसे। सच बता रहा हूँ काका, ऐसा ही होता है। जब जब भजन कम होने लगता है ना, ऐसा लगता है भगवत चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो पा रहा है, सत्संग नहीं सुन पा रहे,
ऐसा लगता है कौन है जो परेशान कर रहा है व्यक्ति, खून सा खोलता है भीतर। जैसे हमारे रघुनाथ जी को अगर कोई 7:30 बजे कोई रोके, आज तक इनके ऑफिस वाले रोक नहीं पाए थे, ना कभी रोक पाए। रामकृष्ण से पूछो, हैं? रोड था ही नहीं इनके लिए बाइक चलाने के लिए, जब भी बाइक चली फुटपाथ पे चली, इतनी तेज चला 7:30 बजे घर पहुंचना। एक बार गिरे करे जल्दी बैठो रामकृष्ण कह रहा है एक बार गिर गए तो कह रहा है जल्दी बैठो मंदिर पहुंचना है, वहां देखेंगे कितनी चोट लगी है। तो जो किशोरी अली जी थे, पहले जगन्नाथ भट्ट से जयपुर के रहने वाले थे। तो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते बरसाना आए। हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, उनकी पत्नी का नाम किशोरी था बाई चांस। हाँ किशोरी कर रहे थे। बरसाने में पहुंचे भैया प्रहलाद, ध्यान इधर रहे। तो किशोरी हाँ किशोरी कर रहे थे। उधर से किशोरी जी बैठी हुई थी अपने महल पर। ललिता जी से बोले कि ललिते देखो जरा कौन हमारा नाम इतनी जोर जोर से पुकार रहे हो। तो ललिता जी ने कहा कि किशोरी जी ये तो कोई बावरा है, अपनी पत्नी को नाम पुकारे। तो श्री जी ने कहा नाम तो किशोरी हमारा ही है। कह रहे श्री जी किशोरी नाम उनकी पत्नी का भी है। फिर उनकी पत्नी का तो अभी रखा गया होगा, हमारा तो कब से नाम किशोरी है। तो श्री जी ने कहा ललिता जी जाकर उस पर कृपा करो। तो जब इस चरित्र को पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था ये राधा नाम की महिमा है, ये किशोरी जी के नाम की महिमा है कि आप किसी भी भाव से नाम ले रहे, नामाभास से कल्याण हो जाता है। और किशोरी जी तो विशेष कृपा करने वाली है। ठाकुर जी तो फिर भी एक बार जांच पड़ताल करते हैं, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो ये ठाकुर जी का हृदय है ना, ये तो किशोरी जी में प्राण है, यह कन्हैया की हृदय है, यह कन्हैया की हृदय है, यह कन्हैया की आत्मा, यह कन्हैया की कृपा बरसाने आई है आत्मा, यह कन्हैया की कृपा बरसाने आई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। तो किशोरी अली जी को महाराज ललिता जी ने कृपा करी और उसी दिन से महाराज वो जगन्नाथ भट्ट से किशोरी अली हो गए। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई, भगवान नाम में श्री जी की कृपा हो जाए किसी के ऊपर तो फिर भैया क्या है, कृपा जो राधा जू की चाहिए। और श्री जी की कृपा हुई। उसके बाद किसी ने उनसे पूछा कि आप तो इतना मग्न रहते हो किशोरी जी के नाम में, इतना आनंद रहता है, आपको इष्ट प्राप्ति भी हो गई है, फिर आप गुरु की तलाश में क्यों हो? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया किशोरी अली जी ने। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं एक बार कि इष्ट की प्राप्ति के बाद भी गुरु की क्या आवश्यकता है। साधारण रूप से भजन साधन करने के पश्चात इष्ट की प्राप्ति होती है।
पर किशोरी अली जी को इष्ट की प्राप्ति के पश्चात भजन करना पड़ा। पहले इष्ट की प्राप्ति हुई, उसके बाद भजन करना पड़ा। इससे शंका हो सकती है कि इष्ट प्राप्ति के पश्चात भजन साधन क्यों? इष्ट प्राप्ति के बाद, भगवान की प्राप्ति के बाद भजन साधन क्यों भैया? इसका उत्तर यह है कि भजन का चरम लक्ष्य इष्ट के दर्शन नहीं है। भजन का चरम लक्ष्य इष्ट के दर्शन नहीं है। इष्ट से स्वामी सेवक, सखा सखी, पिता पुत्र, पति पत्नी किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर उसकी प्रेम सेवा करना है ना। इष्ट के दर्शन के बाद क्या होता है? उनसे संबंध हो जाता है आपका, जो भी आप संबंध भगवान से मानना चाहें, उसके बाद उनकी सेवा करना, ये लक्ष्य है भैया। और संबंध केवल गुरु के द्वारा ही स्थापित होता है, और कोई उसे स्थापित नहीं कर सकता। इष्ट की प्राप्ति आप कर सकते हो, मैं तो यार हूं भगवान का, मैं सखा हूं, मैंने भगवान की प्राप्ति कर ली, बरसाना गया और जाकर के माधव मुझे मिल गए नंद किशोर ब्रज की गलियों में। अब उसके बाद आप किसी को गिने ना, है? मिले हैं कि नहीं मिले ये भी नहीं पता चलता। अच्छा चलो, इस पे बात याद आ गई, प्रहलाद ने याद दिला दी। काका पूज्य बाबा और पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज आपस में बात कर रहे थे, तो कहा कि बालकृष्ण दास जी, बाबा ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी, माया इतनी प्रबल है कि वो राधा कृष्ण के रूप में भी भक्त को विचलित करने के लिए आ सकती है। राधा कृष्ण के रूप में वो थे ना, कौन से वो थे ब्रज में 5 रुपए में, जो भैया ने बताई थी अभी, 5 रुपए में श्री कृष्ण के दर्शन करा रहे थे लोहे मार्केट में। 5 रुपए में कृष्ण का दर्शन, 5 रुपए में कृष्ण का दर्शन। उन्होंने एक वो भूत सिद्ध कर रखा था, उसे कहते वो कृष्ण का रूप बना लेता, मोर पीछे लगा लेता। ये देखो 5 रुपए में श्याम, ये देखो 5 रुपए में श्याम, लोई बाजार भीड़ तमाम। ये आशु कवि पीछे बैठे हैं प्रहलाद में, ये बना बना के दे रहे पंक्तियां। तो 5 रुपए में श्री कृष्ण का दर्शन, और आगे महाराज जो भी आए 5 रुपए में कृष्ण का दर्शन वो करा दे, चित्र के बढ़िया दर्शन कराए ठाकुर जी के। और लाला ठीक है, तो ब्रज भाषा सीख ही गए थे, लोही बाजार में बैठे थे। तो कौन जठिया बाबा सरकार है, उनको पता चला कि भाई 5 रुपए में श्री कृष्ण का दर्शन का हम भी करेंगे भाई। 5 रुपए में श्री कृष्ण, हम इतनी तपस्या करते हो गए, इतना भजन कर रहे हैं, ये 5 रुपए में श्री कृष्ण का दर्शन। पहुंचे वहां पर, कुछ नहीं किया, पूछे मलुपीर सरकार बता रहे थे, सामने बैठ करके माला अपनी निकाली और हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दर्शन कराओ भाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रकट हो भाई। काका उसकी हिम्मत नहीं हुई श्री कृष्ण का रूप बनाकर वो सामने आ जाए प्रेत, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आज भजनानंदी महात्मा सामने बैठा है और बता दें वो अपने स्वरूप में आया, जो उसका एक्चुअल स्वरूप था प्रेत का, उसमें ही आया और कहने लगा महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे इसने सिद्ध कर रखा है, इसलिए 5 रुपए में दर्शन मैं तो इसके कहने से कर देता हूँ। जो तो महात्मा जी ने बोला, जड़िया बाबा सरकार ने बोला ब्रज की परिधि से बाहर चला जा, वहां करा तो 10 रुपए में चाहे 20 रुपए में, जितना दर्शन कर। ये तो नहीं, दर्शन नहीं कराया। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मलुकपीर सरकार ये बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि ब्रज की परिधि से बाहर चला जाता। बाकी पता नहीं चरित्र में आगे कैसे होगा, महाराज जी ने ये बोला। तो भैया मैं क्या बता रहा था, गुरु की आवश्यक, गुरु बताते हैं भैया, गुरु संबंध स्थापित करवाते हैं। ध्रुव जी को भी 6 महीने में दर्शन हो गए थे भगवान के। उसके बाद
फिर भगवान ने दोबारा सत्संग वगैरह सब दिलवाया उन्हें बराबर बढ़िया तरीके से। प्रहलाद जी को दर्शन हुए, उसके बाद भी फिर दोबारा सत्संग दिलवाया। अपने पूज्य प्राची दीदी, उन्हें भगवान ने सत्संग स्वयं दिया। कह रहे तुम्हें किसी से सत्संग दिलवा, तुम्हें स्वयं दूंगा दर्शन। अरे कितनी विलक्षण बात है यार, हमारे जीवन में घटना घटी है काका, बहुत अद्भुत बात है। कोई मुझसे कहता है ना तुम्हें भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए, मैंने कहा दर्शन हो या ना, पर्सनली जानते हैं भगवान, मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, नाम से जानते हो तो। और यहाँ सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ के नारदे निकुंज के प्रत्येक भक्त को जानते हैं। हरि बोल महाराज, पूज्य भी आ गए। श्री राम जय जय राम।